सकारात्मक नैरेटिव्स के साथ इस बैठक को आगे बढ़ाया गया भारत और पाकिस्तान के प्रतिनिधि मंडलों की तरफ से, और साथ ही विदेश मंत्रालय का ये कहना है कि इस मसले पर पाकिस्तान के सामने जो मांग रखी गई थी करतारपुर कॉरिडोर से संबंधित, उसे माना जाएगा, ये पाकिस्तान की तरफ से भरोसा दिलाया गया है। तो न्यूज स्टूडियो की शुरुआत करते हैं 3 बड़ी खबरों से जो कि आज बहुत महत्वपूर्ण रही। सबसे पहली खबर, दल बदलने का सिलसिला चुनाव आते ही शुरू हो चुका है और कोई दल का नेता एक पार्टी से अगर संतुष्ट नहीं है तो वो दूसरी पार्टी का रुख कर रहा है। आपको बता दें कि जैसे ही चुनावी तारीखों का ऐलान हुआ है, सियासी दलों की अंदरूनी कला खुलकर सामने आ रही है। वो नेता जिन्हें अपने दल में तवज्जो नहीं मिल रही, वो दूसरी पार्टियों में अपने लिए मौके तलाश रहे हैं। आज 3 बड़े चेहरे, 3 बड़े नेता दल बदलने का झटका उन्होंने दे दिया पार्टियों को। सोनिया गांधी के करीबी टॉम वडक्कन कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए, वहीं मयंक खंडूरी बीजेपी से कांग्रेस में शामिल हो गए, और इसी कड़ी में जो तीसरा नाम है, तीसरा चेहरा है, वो है तृणमूल कांग्रेस के नेता अर्जुन सिंह का, और वो टीएमसी छोड़कर बीजेपी में आ गए हैं। 3 बड़े चेहरे, 3 बड़े नेता जो कि अलग अलग पार्टियों को झटका जरूर दे दिया है नेताओं के दल बदलने से। चुनाव के तारीखों के ऐलान के साथ ही नेताओं का दल बदलने का सिलसिला शुरू हो चुका है, और इसी कड़ी में 3 नाम जो कि बहुत अहम है। कांग्रेस को सबसे बड़ा झटका लगा और टॉम वडक्कन के रूप में, जो कि केरल का, साउथ का एक बड़ा चेहरा कांग्रेस के पक्ष में माना जाता था, लेकिन वो भी अब बीजेपी में शामिल हो गए हैं। तो 20 साल तक राजनीति कर रहे थे कांग्रेस में टॉम वडक्कन, साउथ का एक बहुत प्रमुख चेहरा कांग्रेस की तरफ से, अब वो शामिल हो गए हैं बीजेपी में। रविशंकर प्रसाद की मौजूदगी में टॉम वडक्कन शामिल हुए बीजेपी में, लेकिन उनका साफ तौर पर यह कहना था कि कांग्रेस परिवारवाद को आगे बढ़ा रही है, जिससे वो खुश नहीं है, और सबसे ज्यादा वो इस बात से दुखी हैं कि एयर स्ट्राइक के बाद जो कांग्रेस का रुख था वो सही नहीं था। टॉम वडक्कन का साफ तौर पर हमला भी कांग्रेस को लेकर, क्योंकि सोनिया गांधी के करीबी माने जाते थे, और उन्होंने इतना बड़ा आरोप लगा दिया कि कांग्रेस यूज एंड थ्रो की पॉलिसी खेलती है। कांग्रेस में यूज एंड थ्रो की पॉलिसी खेली जाती है और वंशवाद को भी बढ़ावा देने का कांग्रेस पर आरोप लगाया टॉम वडक्कन ने। 20 सालों से कांग्रेस से जुड़े हुए थे, एआईसीसी के अध्यक्ष के तौर पर, प्रमुख के तौर पर भी वो सामने आए थे, और उसके बाद उन्होंने केरल को बढ़ाने के लिए इस राज्य में बहुत काम किया, कांग्रेस के पक्ष में जरूर काम किया, लेकिन ये बहुत बड़ी बात है कि उनका बीजेपी में आना कांग्रेस के लिए एक बहुत बड़ा झटका है। एक तरह से कांग्रेस के गढ़ में सेंधमारी जरूर की है बीजेपी ने, और ये एक पहला हिस्सा जो कि टॉम वडक्कन के रूप में सामने आया और वो शामिल हो गए बीजेपी में। रविशंकर प्रसाद की मौजूदगी में आप देख सकते हैं तस्वीरें टॉम वडक्कन की। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि वो खुश नहीं है, और जिस तरह से पुलवामा अटैक हुआ उसके बाद भारत के साथ खड़े रहना था कांग्रेस को, लेकिन कांग्रेस ने जवाबी वार किया, जो कि जिससे वो खुश नहीं थे, जो कि देश हित में नहीं था, देश विरोधी था, उन्होंने ऐसा बताया। और इसके अलावा ये भी कहा टॉम वडक्कन ने कि वंशवाद को बढ़ावा दे रही है कांग्रेस, जो कि गलत है। दोस्तों, बात ये आइडियोलॉजी का नहीं है, ये देश प्रेम की बात है। अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी कोई ऐसा पोजीशन ले जो देश के खिलाफ है, तो मेरे पास कोई और विकल्प नहीं था कि उस पार्टी को छोड़े। और ब्रजेश हमारे साथ इस पूरी खबर पर जानकारी के लिए जुड़ गए। ब्रजेश, एक बहुत बड़ा झटका तो है कांग्रेस के लिए, लेकिन कांग्रेस के गढ़ में सेंधमारी जरूर की, और वो भी केरल में, जो कि बहुत बड़ा चेहरा माने जाते थे, साउथ का बहुत बड़ा चेहरा माने जाते थे टॉम वडक्कन, और उन्होंने सिलसिलेवार आरोप लगाए हैं कि वंशवाद को बढ़ावा देती है कांग्रेस, और जो भी एयर स्ट्राइक पर कांग्रेस का रुख रहा वो सही नहीं था, देश विरोधी था।
टॉम वडक्कम को अपने दल में शामिल किया, उससे परसेप्शन की लड़ाई में कांग्रेस को जरूर झटका लगा है। हालांकि जिस तरह की बात टॉम वडक्कम कह रहे थे कि एयर स्ट्राइक पे पार्टी के रुख से वो बेहद दुखी थे, लेकिन एक हफ्ते पहले ही उनका जो ट्वीट था वो कुछ और ही तस्वीर बयां कर रहा था। लेकिन इस चीज में भी कोई दो राय नहीं है कि जिस तरह से पिछले 20 साल से वो कांग्रेस के प्रवक्ता रहे हैं, तमाम विषयों पर वो कांग्रेस के मत को, कांग्रेस की सोच को आगे एक्सपाउंड करते रहे हैं, और ऐसे में 20 साल के बाद 2019 चुनाव के ठीक पहले उनका ज्वाइन करना निश्चित तौर पे कांग्रेस के लिए परसेप्शन की लड़ाई में एक बड़ा झटका है। ये एक संकेत देता है कि कांग्रेस में सब कुछ ठीक नहीं है और इस तरह की और डिफेक्शन की उम्मीद की जा रही है। ठीक है ब्रजेश, लेकिन ये भी बहुत अहम है कि जिस तरह से टॉम वडक्कन ने ये आरोप लगा दिया कि यूज एंड थ्रो की पॉलिसी चलती है कांग्रेस में, ये तो और बड़ी विचारधारा की लड़ाई है। अगर कांग्रेस इस बात को आगे बढ़ा रही है कि वो मौका देती है, तो ये फिर यूज एंड थ्रो की, जो कि 20 साल पुराना चेहरा, वो भी केरल से, साउथ से एक बड़ा चेहरा, वो अगर ऐसा आरोप लगाया तो बड़ी बात है। बिल्कुल, निश्चित तौर पे बड़ी बात है। पिछले 20 साल से यदि कोई इंसान आपके साथ है और वो इस तरह से एकदम से पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी ज्वाइन करता है और इस तरह के आरोप लगाता है, तो उसकी तमाम आरोपों में खासी क्रेडिबिलिटी होती है, क्योंकि वो कोई आपकी पार्टी में 2-3 साल पहले नहीं था। तो इस सिलसिले में टॉम वडक्कम जिस प्रकार के आरोप लगा रहे हैं, कांग्रेस पार्टी पे वंशवाद की राजनीति पे आरोप लगा रहे हैं, निश्चित तौर पर उन आरोपों में दम है। और जिस तरह से ये भाजपा के लिए, मतलब जो अंग्रेजी में एक लाइन होती है कि म्यूजिक टू भाजपा टू बीजेपी ईयर्स, तो भाजपा के लिए वो वाली स्थिति है। और भाजपा के लिए ये खास होगा कि इस तरह के यदि 2-3 लोग और आते हैं तो पार्टी में तो निसंदेह जो वंशवाद हुआ या एयर स्ट्राइक हुई, इन सब मसलों पे जो कांग्रेस की लाइन रही है, उसको वो इन्हीं के थ्रू, इन्हीं के माध्यम से काफी क्षति पहुंचा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद ब्रजेश आपका इस पूरे मामले पर चर्चा करने के लिए। तो एक बड़ा झटका जरूर है कांग्रेस के लिए, और ये देखना होगा कि अब कांग्रेस अपनी रणनीति को कैसे आगे बढ़ाती है, क्योंकि इतना पुराना चेहरा जब कांग्रेस छोड़कर चला जाता है तो वो आरोप भी सिलसिलेवार लगा रहा है, और देखना होगा कि कांग्रेस इसका जवाब कैसे देती है। आगे बढ़ते हैं। वहीं टीएमसी को जरूर झटका लगा पश्चिम बंगाल में, वो इसीलिए क्योंकि टीएमसी के जो नेता है अर्जुन सिंह, वो छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए हैं। एक और दल बदलने का सिलसिला। अर्जुन सिंह बड़ा चेहरा माने जाते थे। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय की मौजूदगी में अर्जुन सिंह ने बीजेपी ज्वाइन किया। और आपको बता दें कि अर्जुन सिंह के पिता भी 4 बार विधायक रहे हैं, और अर्जुन सिंह खुद भी 4थी बार विधायक बने। और इस दौरान बीजेपी नेता मुकुल रॉय ने यह कह दिया कि 4 बार के विधायक और कॉर्पोरेशन के चेयरमैन अर्जुन सिंह के बीजेपी में शामिल होने से ममता की जमीन जो है वो जरूर कमजोर होगी। जहां वो इतनी पुरजोर कोशिश कर रही हैं दीदी अपने आप को आगे बढ़ाने की पश्चिम बंगाल में, वहीं बीजेपी में शामिल होने के बाद अर्जुन सिंह ने ये कहा है कि 30 साल ममता बनर्जी के साथ काम किया मैंने, लेकिन देश की सुरक्षा के लिए शहीद हुए लोगों के बारे में ममता बनर्जी ने जिस तरह का बयान दिया, उससे मेरा दिल टूट गया। अब माँ, माटी, मानुष की जगह नारा सिर्फ मनी मनी रह गया है टीएमसी में। तो टीएमसी के लिए भी ये बड़ा झटका, अर्जुन सिंह का जाना बीजेपी में। कैलाश विजयवर्गीय के सामने ये सदस्यता ग्रहण की अर्जुन सिंह ने, और उन्होंने सदस्यता ग्रहण कराई कैलाश विजयवर्गीय ने। उनके पिता भी, अर्जुन सिंह के पिता भी 4 बार विधायक रहे हैं, खुद भी वो 4थी बार विधायक चुने गए। इस दौरान बीजेपी नेता मुकुल रॉय ने कहा कि 4 बार के विधायक और कॉर्पोरेशन के चेयरमैन अर्जुन सिंह के बीजेपी में शामिल होने से ममता बनर्जी की जमीन जरूर खिसकेगी और कमजोर जरूर पड़ेगी। ऐसे में टीएमसी अब की टिप्पणी क्या रहती है ये भी अहम होगा, क्योंकि पुरजोर कोशिश में लगी हुई है ममता बनर्जी कि किसी भी तरह से लोकसभा में विजयी हो जो उनके कैंडिडेट्स होंगे। और ये बहुत अहम होगा कि अर्जुन सिंह का जाना, जो कि एक चेहरे के रूप में सामने आए थे टीएमसी के, वो बीजेपी में शामिल हो गए हैं। तो ये भी गंभीरता की बात है टीएमसी के लिए और एक झटका है। लेकिन उत्तराखंड में बीजेपी को झटका लगा है। जी हां, उत्तराखंड में बीजेपी को झटका इसीलिए लगा है क्योंकि बीजेपी के वरिष्ठ नेता भुवन चंद खंडूरी के बेटे मनीष खंडूरी कांग्रेस का उन्होंने दामन थाम लिया है। ये बड़ी खबर है उत्तराखंड से कि बीजेपी को एक झटका देते हुए जो मनीष खंडूरी हैं वो कांग्रेस के साथ हो लिए हैं, और ये नीति के साथ, कांग्रेस की नीति के साथ उन्होंने अपना दामन थाम लिया है। उत्तराखंड में बीजेपी को बड़ा झटका है।
रतन इस वक्त हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े हैं। रतन, एक बहुत बड़ा नाम था भुवन चंद खंडूरी का, उनके बेटे अब कांग्रेस में शामिल हो गए। बीजेपी के लिए जरूर ये चिंता की बात है। बिल्कुल निधि, अगर हम बात करें मनीष खंडूरी की, जो अपना में एक बड़ा और विख्यात नाम है, चर्चाएं हैं कि वो 16 तारीख को उत्तराखंड के अंदर परेड मैदान में राहुल गांधी की रैली के अंदर कांग्रेस की सदस्यता ले लेंगे और ये भी माना जा रहा है कि पौड़ी लोकसभा सीट से उनको मैदान में उतार दिया जाएगा। आपने उत्तराखंड के बड़े लीडर का नाम लिया, भुवन चंद खंडूरी, मेजर जनरल भुवन चंद खंडूरी, जो अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार में केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं और 5 बार पौड़ी लोकसभा सांसद से वो लगातार जीत चुके हैं। ऐसे में कयास यह लगाए जा रहे हैं कि अगर मनीष खंडूरी जी कांग्रेस में शामिल होने की उनके औपचारिक ऐलान होने बाकी है और वो राहुल गांधी के अच्छे मित्र भी माने जाते हैं। आपको बता दें कि तमाम बड़े नेशनल मीडिया में वो काम कर चुके हैं, पत्रकार भी हैं, इंजीनियर भी हैं, इसके साथ ही फेसबुक इंडिया न्यूज के वो हेड पार्टनर भी हैं और तमाम उपलब्धियां उनकी हैं। विदेशों में काम करने का उनका लंबा अनुभव है और बिजनेस के माध्यम से बात की जाए या आईटी के माध्यम से बात की जाए, तकनीक के लिहाज से इंजीनियर है मनीष खंडूरी। वहीं अगर जनरल खंडूरी की अगर बात करते हैं तो निश्चित तौर से भाजपा ये कह रही है नीति, भाजपा का ये कहना है कि मनीष खंडूरी ने हमारी सदस्यता नहीं ली है, वो हमारी पार्टी के नहीं है, लिहाजा हमें फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जनरल खंडूरी के बेटे वो हैं, निश्चित तौर से जो पौड़ी लोकसभा सीट है वो सेना बाहुल्य प्रदेशों की सीट में से महत्वपूर्ण सीट मानी जाती है, वहां पर सेनाओं का वोट बहुत अधिक होता है और यदि कांग्रेस जो माना जा रहा है कि मनीष खंडूरी को पौड़ी लोकसभा से टिकट देती है तो भारतीय जनता पार्टी के लिए किसी बड़ी कठिनाई, बड़ी परेशानी से कम ना होगा। बिल्कुल मुश्किलें सामने आ सकती हैं। बहुत बहुत धन्यवाद रतन, ये डायनामिक समझाने के लिए कि पौड़ी लोकसभा सीट से कितनी दिलचस्पी है और मनीष खंडूरी को पौड़ी लोकसभा सीट से ही उम्मीदवार के तौर पर उतारा जा सकता है कांग्रेस की तरफ से। तो बीजेपी के लिए निश्चित तौर पर ये झटका है। एक छोटा सा